आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो डिवर्मिंग के हवाले से है कि घोड़ों को डिवर्मिंग जो है वो कब करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर घोड़े में सेम किस्म के कीड़े मौजूद हों और उनको सेम किस्म की डिवर्मिंग प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करवा दी जाएं। प्रेग्नेंट घोड़ियां जो होती हैं उनको डिवर्म करने के लिए जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो स्पेशल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि वेटरनिटी डॉक्टर जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। घोड़ियों को आपने कब डिवर्म करना है और जो घोड़ियों के बच्चे हैं उनको डिवर्म करने का क्या तरीकाकार है। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरदान में खुश आमदीद। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज जो वीडियो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है और ये इतनी अहमियत की हामिल है कि जितनी अहमियत आपके घोड़े की है। और ये वीडियो जो है एक घोड़े की जान को बचा भी सकती है। और आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि ये जो नॉलेज है, ये जो इल्म है, ये आगे लोगों तक पहुंच सके। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो डिवर्मिंग के हवाले से है कि घोड़ों को डिवर्मिंग जो है वो कब करनी चाहिए, डिवर्मिंग का असल मकसद है क्या और कब घोड़ों को डिवर्म करना चाहिए, घोड़ों में जो कीड़े हैं उनके पेट में उनकी अक़साम कौन कौन सी है और कौन से कीड़ों को किस किस्म की डिवर्मिंग जो है वो चाहिए होती है और घोड़े को साल में कितनी दफ़ा डिवर्म करना है, घोड़ियों को आपने कब डिवर्म करना है और जो घोड़ियों के बच्चे हैं उनको डिवर्म करने का क्या तरीकाकार है। और उसके अलावा हम लोग जो हैं वो डिवर्मिंग बगैर किसी मेथड के कर देते हैं, मतलब कि डिवर्मिंग के लिए कोई भी ओवरऑल हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं और घोड़ों पर उसको इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ये तरीकाकार भी गलत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि घोड़ों को डिवर्मिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर घोड़े में सेम किस्म के कीड़े मौजूद हों और उनको सेम किस्म की डिवर्मिंग प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करवा दी जाएं। हर घोड़े में मुख्तलिफ इक़साम के वर्म्स मौजूद होते हैं और उनको डिवर्म करने के लिए हमें एक मेथड से गुजरना पड़ता है जिसे FEC के नाम से पुकारा जाता है। इसको फिकल एग काउंट बोलते हैं, मतलब कि एक मेथड है जिसमें घोड़े के अंदर देखा जाता है कि एग्स की तादाद कितनी है, कौन से पैरासाइट्स मौजूद हैं और इसको किस किस्म की डिवर्मिंग की प्रोडक्ट हमने देनी है। फिर उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं कि इस घोड़े के अंदर इस किस्म के पैरासाइट्स हैं या इस किस्म के वर्म्स मौजूद हैं और इनको ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़रूरी है देना। बहुत से नाज़रीन घोड़े ऐसे होते हैं जिनको साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा डिवर्मिंग की ज़रूरत होती है। वो भी उनके जब मेथड किया जाता है FEC का, उसमें मालूम होता है कि इसमें किस किस्म के जो इसमें कीड़े हैं वो किस तरह के हैं और उनको डिवर्म किस तरह से करना है और उनको रिकमेंडेड डिवर्मिंग के लिए प्रोडक्ट्स कौन सी देनी है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि घोड़े को किस तरीके से और कितनी दफ़ा डिवर्म करना है। असल में डिवर्मिंग कहते किसको है? डिवर्मिंग का मतलब है कि घोड़े के पेट में मौजूद कीड़ों के असर को ख़त्म करना है या कीड़ों को मारना है, जो कि घोड़े की ग्रोथ में और घोड़े की जो स्टमक है उसमें मसाइल पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से घोड़ा कोलिक की वजह से मर भी सकता है। लेकिन नाज़रीन ज़्यादातर जो घोड़ों को रिकमेंड किया जाता है कि डिवर्मिंग कब की जाए, तो जो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं या रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि मौसम ख़ज़ा के आखिर में या सख्त सर्दी गुजरने के बाद घोड़े को डिवर्म करना चाहिए अगर उसको डिवर्मिंग की ज़रूरत है। अब ये ज़रूरत का आपको किस अंदाज से पता चलेगा वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक मेथड है जिसको FEC बोलते हैं। उससे हमें मालूम हो जाता है कि घोड़े के अंदर क्या मसाइल हैं, इसमें कौन से वर्म्स हैं और किस तरीके से इसका इलाज करना है। एक और सवाल लोगों का होता है कि घोड़ियाँ, प्रेग्नेंट घोड़ियाँ जो हैं उनको डिवर्मिंग कर सकते हैं उनकी या नहीं कर सकते।
प्रेग्नेंट घोड़ियां जो होती हैं उनको डिवर्म करने के लिए जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो स्पेशल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि वेटरनिटी डॉक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। प्रोडक्ट्स को आपने घोड़ियों पर जब इस्तेमाल करना है तो वेटरनिटी डॉक्टर से मशवरा करना है, उसके बाद आपने घोड़ी पे वो प्रोडक्ट यूज़ करनी है। और उसके बाद जब घोड़ी आपकी बच्चा दे ले उसके 24 घंटे के बाद आपने वो स्पेशल जो प्रोडक्ट होती है उससे घोड़ी को दोबारा से डिवर्म करना है। और इसी तरह से जो घोड़ियों के बच्चे होते हैं नाज़रीन, उनको भी शदीद डिवर्मिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन उनको डिवर्म आपने कब करना है, जब उनकी उम्र 2 माह के करीब हो जाए, तब आपने उनकी पहली डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग के लिए भी वही बात कि आपने अपने वेटरनिटी डॉक्टर से मशवरा करना है, रिकमेंडेड डिवर्मिंग की प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करनी है। फिर उसी तरह से उसको हर 2 महीने के बाद आपने यूज़ करते जाना है और फिर साल जब गुज़र जाए उसके बाद आपने उसकी डिवर्मिंग की जो मेडिसिन है वो आपने चेंज करनी है। फिर दोबारा अगर आपको डिवर्मिंग की ज़रूरत पड़ती है तो तब डिवर्म करें जब आपको घोड़े में कोई तब्दीली नज़र आती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।